दोस्तों कल हमने बात करी थी क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बारे में मैं एक बार इसका आंसर बता देता हूँ, फिर अपन आगे चालू करते हैं। जैसे कि कल हमने बात करी थी दोस्तों की अपन ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जाना था। सबसे पहले क्वेश्चन है A41 का मतलब फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो फोर्थ रो 1 2 3 4, फोर्थ रो तो अपन को मिल गई और फर्स्ट कॉलम तो ये रहा, फर्स्ट कॉलम तो ये रहा। तो यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं A45 की। A4 का मतलब फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम। अब यहाँ पर अपन को क्या पता चला कि 4x4 का मैट्रिक्स है, तो जब 4x4 का मैट्रिक्स है, हाईएस्ट कॉलम ही 4 है, तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो यानी ये एलिमेंट नॉट पॉसिबल हो जाएगा। जैसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल होता है ना, वैसे आउट ऑफ मैट्रिक्स सवाल है। तो ये इसका आंसर कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको बस आंसर नॉट पॉसिबल लिखाना है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, उसको कोई नहीं काटने वाला। अब बात करते हैं A21 की। जैसे कि दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या आंसर होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो ये वाला है, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं A43 की। A43 का मतलब फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो ये आंसर हो जाएगा 3। और फिर बात करते हैं A32 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0। और A33 का बात करते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अगर किसी को कोई आंसर समझ में नहीं आया, लग रहा हो कि आंसर गलत हो, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये आंसर गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब 1 मार्क्स का आ जाता है बोर्ड में, तो इतना कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी देखने में अपना क्या जाता है। अभी बोर्ड्स वैसे भी लेट है, तो चलिए इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, जिसका ऑर्डर 3x2 है, और उसका जो AIJ एलिमेंट है वो आपको गिवन है 1/2 mod i - 3j। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा भाई? अज्यूम करना होगा कि वो मैट्रिक्स A है। ठीक है सर, कर लिया। 3x2 का मैट्रिक्स यानी 3 तो उसमें रो है, ठीक है साहब, हो गई 1 2 3, और 2 कॉलम है 1 2। तो मैं A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिख दी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये लिख लेना कि हमने कोई मैट्रिक्स को अज्यूम करा, अज्यूम के बाद एक प्यारा सा कॉमा लगा देना, फिर उस मैट्रिक्स को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैंने ये अज्यूम कर लिया क्योंकि जो चीज़ यहाँ गिवन होती है वो अज्यूम कर लिया मैंने। अगर मान लीजिए आपका मन नहीं है ए अज्यूम करने का, तो आप कोई भी कैपिटल लेटर डिनोट कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू आने वाला नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अज्यूम करने के बाद क्या करना है, अब अपन को क्या गिवन है, AIJ बराबर 1/2 mod i - 3j। तो गाइज अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं A11 की वैल्यू क्या होगी, तो आप फटाक से आंसर देना चाहिए कि A11 के लिए i की वैल्यू तो 1 और j की वैल्यू भी 1 हो जानी चाहिए। तो क्यों ना हम इसमें पुट कर दे, तो शायद हमको A11 की वैल्यू नहीं मिल जाए। आइए दोस्तों, पुट करते हैं 1/2 1 - 3 × 1 का मोड, 1/2 1 - 3 का मोड, यानी 1/2 - 2। बट ये मॉड में है, और मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में, फंक्शन के अंदर हमने मॉड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो मॉड फंक्शन में मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है, अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव दे देगा, जीरो होगी तो जीरो दे देगा, बट अगर वो नेगेटिव होगी तो वो उसे पॉजिटिव बनाकर बाहर फेंक देता है। वो नेगेटिव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, नेगेटिव को खा जाता है। मॉड का मतलब होता है एक और माइनस लग जाना। जैसे यहाँ पर मॉड -2 लगा है, इसका मतलब है -2, तो वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 × 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब A11 एलिमेंट हमको 1 मिल गया है, A11 बराबर 1। ऐसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। चलिए A11 तो मिल गया 1। ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, ठीक है साहब, पुट कर दीजिए। 1 - 3 × 2 1/2 1 - 6 1/2 × माइनस का 5 5/2 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5
कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 5/2 हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट A21। अब अपन बात करते हैं A21 की, क्योंकि भाई अपन को किसकी वैल्यू मिल गई, A11 की और A12 की। अब A21 की निकालोगे ना अपन वैल्यू, तो A21 की निकालने के लिए I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 2 - 3 × 1, 2 - 3 -1 का मोड। -1 का मोड मतलब +1, और +1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। A21 की वैल्यू आएगी 1/2। A22 की बात कर लेते हैं। 1/2 मोड में 2 - 3 × 2 यानी 1/2, 2 - 6 दैट इज़ 1/2 मोड में -4, -4 का मोड +4 और 4/2 2 पॉजिटिव 2, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो A22 की वैल्यू आ जाएगी 2। A31 की बात करते हैं। 1/2 3 - 3 × 1 का मोड है, ये क्या हो गया, तो 0 आ गया। 1/2 3 - 3 का मोड। अब भाई मोड के अंदर 0 आ जाए और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें और 0 ना आए तो ये तो 0 का अपमान हो जाएगा। 1/2 × 0, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। A31 एलिमेंट कौन सा हो गया, 0। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन गाइस डरना नहीं है, 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स से भी खड़ा भरता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अपन देख लेते हैं। A32 की बात करते हैं, यानी 1/2 3 - 3 × 2, 1/2 3 - 6, 1/2 -3 का मॉड 3/2, क्योंकि माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो A32 क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, पीछे मैंने किसी को हाईलाइट नहीं किया, आप करना चाहे तो कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू अपने जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे, तो अपन को आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर क्या होगा, A11 की वैल्यू पीछे देखी क्या थी, क्या निकाली थी अपन ने A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू निकली थी 1 और A12 की 5/2, A21 की 1/2, A22 की 2 और A31 की 0। चलिए फटाफट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। A1 की वैल्यू क्या थी, 1, A12 की 5/2, A21 की 1/2, A22 की 2, A31 की 0 एंड A32 की 3/2। तो ये 3×2 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया। देखिए आपने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस स्टेप्स फॉलो किए। आप भी आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये बोर्ड में आने के चांस बहुत कम रहते हैं, देखिए दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या है, पढ़ के चल जाएंगे अपन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देखें। इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, आने के चांस है इसके इस बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।